जनता का मन क्या है, मोदी जी तो 400 पार कर रहे हैं बिगर चुनाव हुआ भी नहीं, उससे 400 पार कर रहे हैं, फिर चुनाव कराने की जरूरत भी कहाँ है उसको। वो बता दिया वही भाषण से अपन गन दूसरों को ना बापा के बाराम वही से हमारे गांव से विशेष लगाव था राव साहब का, और हमारे गांव में जितनी वोटिंग होगी वो राव साहब के नाम से होगी। मतलब बेटा लगता है उसको बाप बना लेते हैं, अगर बाप तो आप ही हो, कुछ भी हो सो, और चुनाव जीतने के बाद में यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्षेत्रीय एमएलए ने, जो तत्कालीन एमएलए इंदिरा जी थे, उन्होंने और यहाँ के सरपंच ने, दोनों ने मिलकर के और शासन प्रशासन ने फिर किया है। राव साहब को ही वोट मिल सकते हैं यहाँ, नेक की कोई बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी घर जाके देखो आप, अगर मैं लिख के दे दूं आपको 5 घंटे पहले अगर आपसे मिलने तो गारंटी है कांग्रेस के भगत है, कांग्रेस को ही देंगे। हम तो चोपड़ा साहब को वोट देंगे और उसको जिताएंगे, कांग्रेस जिंदाबाद। और सचिन पायलट मुख्यमंत्री आगे के लिए घोषित कर दिया हमने। अभी हम जयपुर ग्रामीण के लोगों का जो ओपिनियन है, उनका जो रिव्यू है, क्या उनके मन में चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो हम जयपुर ग्रामीण की विधानसभा विराटनगर के इस समय मौजूद हैं, जहां पर कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम इनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है 2024 का। क्या नाम है अंकल जी आपका? सबसे पहले मेरा है मुखराम बडाना। मुखराम जी, आप बताओ, जैसे जयपुर ग्रामीण से अभी कांग्रेस से अनिल चोपड़ा है और बीजेपी से राव राजेंद्र है, क्या लग रहा है इस बार क्या है जनता का मन? अब जनता का मन क्या है, मोदी जी तो 400 पार कर रहे हैं बिगर चुनाव हुआ भी नहीं, उससे 400 पार कर रहे हैं, फिर चुनाव कराने की जरूरत भी कहाँ है उसको, देखा जाए तो ऐसा है कि हम तो देखो सचिन पायलट का चेहरा है, उसको सामने लेके आ रहे हैं और उसको वोट देंगे। सचिन के नाम के ऊपर वोट दे रहे हैं हम। अनिल चोपड़ा है, नए लड़के हैं, युवा है। नया लड़का है तो काम भी करेगा, और नए लड़के आएंगे तो मान लिया 90 साल के लेके पड़े हैं, उनका कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इस टाइम के अंदर, कर रहे हैं काम उनका कुछ, और फिर उनको चुनाव के अंदर आगे ले रहे हैं। अनुभव तो है ना उनके पास? अनुभव क्या है, अनुभव बच्चों के पास में नहीं कि जो पढ़ रहे हैं उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास अनुभव होता है ना। वो तब सीखेंगे, वहां जाएंगे तब उनको तो जब वहां जाएंगे तभी तो सीखेंगे ना, घर बैठे बैठे तो नहीं सीखेंगे, कुछ वहां जाएंगे करेंगे सीखेंगे तभी उनका आगे प्रोग्रेस होगा। तो हमारा कहना तो यही है कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पितराम से क्या लग रहा है अब की बार? जैसे वो बता दिया वही भाषण से अपन गन दूसरों को ना बापा के बाराम वही से क्या नाम है सर? गुरुदयाल बडाना। गुरदयाल जी, क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ अनुभव है, एक तरफ युवा है, दोनों में से किसको? हमारा तो यह है कि हमारे क्या राव राजेंद्र सिंह जी ने शुरुआत, जो हमारी रोड निकला था 2005 के लगभग, तो राव साहब ने निकलवाया था। पहले यहाँ से 2003 से 8 तक विधायक थे राव साहब, और उनकी ही देन थी गांव में, पहले सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बावजूद इतने अनुभवी आदमी है और शुरू से लगाव है गांव से। हमारे गांव से विशेष लगाव था राव साहब का, और हमारे गांव में जितनी वोटिंग होगी वो राव साहब के नाम से होगी। बीजेपी से ज्यादा राव साहब से ज्यादा लगाव है गाँव का पर्सनल। क्या विजन है उनका भविष्य में, अब जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर के ये है कि अब जो कुछ नए कानून, कुछ पुराने जितने अटके हुए थे, उनको, उन बिलों को पास करके केंद्र सरकार अगर लेके आएगी तो जनता को क्या है कि वो चीज मिलेगी, और उसको देखकर ही कर रहे हैं। SC/ST का है, कुछ आरक्षण का है, बाकी चीजें अपन देखते हैं कि जैसे सारी जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे हर घर जल योजना है तो ये भी दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हमारे राजस्थान में जितने विकास के लिए पैसे दिए थे केंद्र सरकार ने, 1 भी रुपए का हमारे गांव में टंकी के लिए 1,65,00,000 मिले थे, अभी तक उसमें 30 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। किसने गमन कर दिया? विधायक ने, यहाँ के सरपंच ने। तो उस पैसे को वापस से अगर दोबारा से केंद्र की और राज्य की सरकार दोनों डबल इंजन की बनेगी, तभी तो उसका खुलासा होगा, वो पैसा बराबर लगेगा। अभी जो जातिवाद का जो है सिस्टम, ये कितना क्या करेगा? जातिवाद का फैक्टर कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, तो है नहीं। अभी जैसे हमने पूछा, एक वो भी आपकी जाति से ही थे, वो पायलट को देख कर दे रहे हैं, आप राव देखो, उनकी विचारधारा शुरू से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, न कि पायलट साहब से। वो पायलट साहब का तो क्या है कि एक बहाना मिल गया, वो शुरू से विचारधारा थी उनकी। और कुछ लोगों की अब विचारधारा के हिसाब से वोट नहीं दे रहे, बाकी गांव अब वोटिंग करेगा वो राव साहब के हिसाब से कर रहा है, न कि पार्टी। अभी जो विधानसभा चुनाव थी उसमें पार्टी ने ज्यादा वोट दिए कांग्रेस को। पिछली बार राज्यवर्धन जी चुनाव लड़े थे, पूरा का पूरा 90% वोटिंग हुई थी राज्यवर्धन जी को बीजेपी में। अलग अलग वो होता है इसमें। क्या विधानसभा में तो क्या करते हैं, 10 साल इससे पहले भी बीजेपी रही थी, यहाँ सांसद रहे थे, क्या करवाया है? मेरे गांव में पिछली बार 600 कुछ की वोटिंग थी, तो उसमें से सांसद साहब के 20 वोट भी नहीं कटे थे कांग्रेस के।
राज्यवर्धन जी को दिए गए थे, जबकि 10 साल में 2 बार भी या एक बार भी 10 साल से यहाँ सांसद रहे तो क्या मतलब कुछ विकास के नाम से विकास डायरेक्ट अजी 10 साल रह लिए यहाँ पर राज्यवर्धन, और हमारे गांव से मान ले उनको 95% वोट मिले, लेकिन वो हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। गांव में क्या आस पास भी राज्यवर्धन की हमने शक्ल नहीं देखी कि वो किस रंग के हैं। टीवी के ऊपर दिखाते हैं कि राज्यवर्धन है, जबकि गांव में आकर के कभी भी कोई विकास की बारे बात नहीं किया, कोई मीटिंग ली आज तक उसने। जबकि राजपूतों गांव के अंदर वो हर गांव के अंदर मीटिंग लेता है, हर गांव में जाता है। समाज की बात तो इस जगह में आती है ना। ने जो आज मान ले राजेंद्र ये राव साहब खड़े हुए, राव साहब अच्छे आदमी है, मानते हैं उनको, अच्छे आदमी है, लेकिन जब चुनाव जीतने से पहले आते हैं ना, तब तो वो तब तो वोटों के लिए वो हाय धाय बाप लगता है उसको भी, मतलब बेटा लगता है उसको बाप बना लेते हैं। अगर बाप तो आप ही हो, कुछ भी हो सो। और चुनाव जीतने के बाद में यहाँ कोई भी नहीं आता है, कोई दर्शन भी नहीं देता है आकर के अलावा कुछ भी आता है। इंदिराज था, इंदिराज ने अच्छे काम किए यहाँ पर विराट तहसील के अंदर, सारे काम बताओ कौन सा काम खराब किया उसने। हार जीत तो एक मतलब पब्लिक के हाथ में है कि नहीं है? नहीं, इंदिराज ने सारे काम अच्छे किए हैं। जितनी भी योजनाएं थी वो केंद्र सरकार की थी। एमडीआर जितने बन रहा है हमारे गांव में से जो निकल रहा है, जितने भी आसपास में एमडीआर जितने बन रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। यहाँ पे सुचारू रूप से क्षेत्र में तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है ना, केंद्र सरकार जितना बजट दे रहा है तो बजट देती है सरकार, उसको यहाँ पे लगाए, लेकिन उनमें से भी पूरा पैसा नहीं लगा। एमडीआर मंजूर हुए कितने दिन हो गए, पूरा गाँव के अंदर पूरा खाली पड़ा, अभी तक उनको बनाया नहीं, क्योंकि इनके ठेकेदारों से घपलेबाजी की है इन्होंने। और घपलेबाजी जांच होनी चाहिए ना उसकी। एमडीआर सड़क है, मतलब आधा सड़क बना दी, आधी पड़ी है गांव के अंदर। कभी जाओगे तो आप देख के आना, वो पड़ी है, टंकी सामने बनी हुई है, वो अभी तक ऐसे कैसे पड़ी है। गांव में एक नल के नाव से मतलब कितने दिनों के लागू टंकी को बने हुए, कभी चालू नहीं किए। ये बोरिंग बनी हुई है आपके सामने बंद पड़ी है, ये उसी की है टंकी के लिए, ये भी पास नहीं है। और 1 रुपए को मतलब केंद्र सरकार जितना बजट देती है उसमें 1 रुपए को नहीं लगा रहे। इन लोगों ने क्या मिलजुल करके भ्रष्टाचार किया है। क्षेत्रीय एमएलए ने, जो तत्कालीन एमएलए इंदिराज जी थे, उन्होंने और यहाँ के सरपंच ने, दोनों ने मिल करके, और शासन प्रशासन ने फिर किया है। लोगों के अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन है। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या है इस बार? हमारा तो विचार यही है कि साहब जो जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें से राज्यवर्धन सिंह जी भी यहाँ तो आए नहीं अभी तक। वैसे विचारधारा ये है कि राव राजेंद्र सिंह का स्वभाव ठीक है, न कोई जातिवाद है, न कुछ भी उसका कोई वो नहीं है। राव साहब को ही वोट मिल सकते हैं यहाँ, न कि कोई बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ। नहीं, बीजेपी से तो राव राजेंद्र जी है, राव राजेंद्र जी है। कांग्रेस से नहीं, पर्सनल रीजन यही है कि राव राजेंद्र सिंह को ही वोट मिल सकता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ। बीजेपी के वोट से, बीजेपी के नाम से वोट मिलेंगे ही नहीं। पर्सनल मिल रहे हैं, पर्सनल उसी को वोट मिल रहे हैं कि उसके व्यवहार से वोट मिल रहे हैं साहब। तो बीजेपी को नहीं मिल रहे। नहीं, बीजेपी को वैसे वोट नहीं मिल रहे हैं, हमारे गांव क्योंकि 10 साल हमारे विधायक भी रह लिए या भिंडा साहब रह लिए, यहाँ 1 रुपए की भी लागत नहीं लगवाया गांव में 10 साल में। जब भी होता होगा केंद्र से तो पास पैसा जब भी तो हो रहा था, जब 1 रुपए भी गांव में नहीं लगवाया उसने। इंदिराज ने जब केंद्र से भी पास करवाया तो इंदिराज ने कुछ लेके आया, जब ही तो काम हुआ ना यहाँ। तो वैसे तो वोट मिल रहे हैं राव साहब को ही मिल रहे हैं क्योंकि हमारे कोई स्कूल की थी गांव में, 8वीं तक किया था, तो वो भी राव साहब की देन है। यहाँ से रोड निकला है वो भी राव साहब की देन है। इसी कारण से राव साहब जी को वोट मिल रहे हैं, नहीं कि कोई बीजेपी को वोट नहीं मिल रही। सर आपका क्या नाम है सर? जयप्रकाश। जयप्रकाश, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा जयपुर ग्रामीण से? देखो सर, यहाँ तो कांग्रेस निकलेगी, कन्फर्म है। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस में कौन है प्रत्याशी यहाँ जयपुर ग्रामीण से? चोपड़ा साहब है। और ये है कि यहाँ पर राव राजेंद्र है, 2-4 जैसे राजनोता हुआ, लोहाखना हुआ, जयसिंहपुरा हुआ, ढाणी हुई, यहाँ तो उनकी पकड़ है, यहाँ पकड़ है। और जैसे जहाँ ठाकुर बसते हैं ना, वहाँ उसकी पकड़ है, और आगे कुछ नहीं उसका। क्या लग रहा है चोपड़ा निकाल लेगा सीट? निकाल लेगा सीट, जयपुर ग्रामीण निकलेगा चोपड़ा। युवा है, इसको तो अनुभव ही नहीं है इतना। अनुभव नहीं है सर, आदमी उसके राव राजेंद्र घर जाके देखो आप। अगर मैं लिख के दे दूं आपको 5 घंटे पहले अगर आपसे मिलने तो गारंटी है। और वो भी हाँ, मैं गया था। जब वो वहां बैठेगा और तू आप यहाँ नीचे बैठोगी, उनका इतना बेकार स्वभाव है जिसको हद नहीं। ये तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया था लाइन माइनिंग वालों ने, पकड़ लिया और उसको विधायक तो उस टाइम में वो पकड़ लिया उनके घर के विधायक के पास चलो, तो वहां जाके हमने सुबह 7 बजे बैठ के 1 बजे मिला था हमसे। इतना बेकार आदमी है वो। क्या नाम है आपका? सर्जन।
सर्जन जी, क्या लग रहा है आपकी बार जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा कांग्रेस से हैं और बीजेपी से राव राजेंद्र है, कौन भारी है इस पे? कांग्रेस में देते आए हैं, कांग्रेस में देंगे। लग रहा है आपकी बार निकाल लेंगे चोपड़ा जी? देखो वो तो जो भाग्य में वो होगी। नहीं, आप भी कहीं घूमते हैं हम तो आसपास? कांग्रेस के भगत हैं, कांग्रेस को ही देंगे। आप क्या कह रहे थे? अजी हम तो चोपड़ा साहब को वोट देंगे और उसको जिताएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद, हमारा तो नारा ये है, कांग्रेस जिंदाबाद। और सचिन पायलट मुख्यमंत्री आगे के लिए घोषित कर दिया हमने। हाँ, तो ये लोगों के लगातार ओपिनियन हम आपको दिखा रहे थे। ये विराटनगर विधानसभा से हम इस समय आपको बता रहे हैं कि लोगों के क्या रुझान है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।